बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन का एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम इसके एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में मसला हो तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियोस टॉपिक वाइज देख सकते हैं। ये जो मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये पंजाब बोर्ड का है। केपीके बोर्ड के बुक का एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो एमसीक्यूज से। सही है, जो पहला एमसीक्यूज है, मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, हमें कहा गया है कि मिस्ट हमारे पास इसमें से कौन से सोल्यूशन की एग्जांपल है। तो मिस्ट जो है इट इज़ बेसिकली ए ड्रॉप ऑफ वाटर हैंगिंग इन एयर इज कॉल्ड मिस्ट। जो हमारे पास मिस्ट होता है, हवा में पानी के कतरे को मिस्ट कहते हैं। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। जो मिस्ट है हमारे पास कौन से सोल्यूशन की एग्जांपल है? लिक्विड इन गैस। एमसीक्यूज नंबर 1 ऑप्शन ए। अच्छा, MCQs नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड इन सॉलिड। अच्छा, हमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड का। तो जो फर्स्ट है हमारे पास शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हम सॉलिड को पानी में डालते हैं तो सॉलिड इन लिक्विड। बटर ऑन द अदर हैंड इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। बटर हमारे पास सॉलिड होता है और उसमें लिक्विड मौजूद होता है, तो बटर इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। MCQs नंबर 2 ऑप्शन बी। MCQs number 3, concentration is the ratio of solute to solution। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, solute to solution। MCQs नंबर 3 ऑप्शन बी, solute to a solution। अच्छा, MCQs नंबर 4, which one of the following solution contain more water। अच्छा, जिस सोल्यूशन में हमारे पास सल्यूट कम होगा उसमें हमारे पास पानी ज़्यादा हो। लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक 100 ग्राम सोल्यूशन है और इस 100 ग्राम सोल्यूशन में हमारे पास 5 ग्राम सल्यूट के हैं और 95 ग्राम सॉल्वेंट के हैं। दूसरी तरफ हमारे पास सोल्यूशन है 100 ग्राम का, उस 100 ग्राम में 98 ग्राम वाटर है और 2 ग्राम सल्यूट है। तो इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा? इस सोल्यूशन में हमारे पास पानी ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें 98 ग्राम पानी है और इसमें 95 ग्राम पानी है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास इस मौजूदा जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन से सोल्यूशन में हमारे पास पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर। तो जिस सोल्यूशन की मोलरिटी सबसे कम होगी, जिस सोल्यूशन में सल्यूट सबसे ज़्यादा कम प्रेजेंट होगा, उस सोल्यूशन में हमारे पास पानी का मिकदार ज्यादा होगा। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 0.025। ऑप्शन डी। MCQ नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा, MCQ नंबर 5 की तरफ आते हैं। ए 5% वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स। हमें MCQ नंबर 5 में कहा गया है कि 5% जो वेट सोल्यूशन होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने 5 ग्राम को इतने सोल्यूशन में डाल दिया, इतने सॉल्वेंट में डाल दिया है कि हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन बन रहा है। मतलब 5 ग्राम को हमने 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया है और दोनों से हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। MCQ नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अच्छा, MCQs number 6, if solute forces are stronger enough than those of solvent forces, the solute will be। अच्छा, हमें कहा गया है कि जब सल्यूट के दरमियान फोर्सेस स्ट्रोंगर हो एज कंपेयर टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब हमारे पास क्या होगा? लेट्स सपोज हमने NaCl का एग्जांपल पढ़ा था कि हम जब NaCl को पानी में डाल देते हैं तो इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू द फोर्सेस बिटवीन Na+ एंड Cl-। तो ये ब्रेक हो जाता है और ये साल्ट पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब
हमें कहा गया है कि अगर लेट सपोज हमारे पास सल्यूट के दरमियान फोर्सेस स्ट्रोंगर हो, तब हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास सल्यूट के दरमियान फोर्सेस स्ट्रोंगर हो देन सल्यूट सॉल्वेंट, तब हमारे पास ये सल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सल्यूट विल नॉट डिसॉल्व, सल्यूट विल नॉट डिसॉल्व। सही है। तो एमसीक्यू नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 6 ऑप्शन बी। अच्छा, MCQ number 7, which of the following will show negligible effect of temperature on its solubility? MCQ number 7 में हमें कहा गया है कि जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस लिहाज से कि टेम्परेचर उसके सोलिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं करता। देखिए, जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर सोलिबिलिटी को 4 तरीकों से इफेक्ट करता है। नंबर 1, या तो ये सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगा या तो ये सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगा। तीसरा, ये सोलिबिलिटी कुछ हद तक इंक्रीज कर देगा, लेकिन जब उस खास पॉइंट से हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सोलिबिलिटी फिर से डिक्रीज हो जाएगी। चौथा, हमने ये पढ़ा था कि कुछ सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जिसकी सोलिबिलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उन सॉल्यूट्स के एग्जांपल में हमने NaCl का एग्जांपल पढ़ा था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, NaCl। अच्छा, MCQ नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर? MCQ नंबर 8 में हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो देखिए, हमारे पास जो सोल्यूशन और कोलाइड्स होते हैं तो वो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सस्पेंशन होता है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब इन ऑप्शन में जो सस्पेंशन होगा वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। मिल्क, इंक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हमारे पास सस्पेंशन है, तो इसका मतलब ये है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। 8 MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, टिंडाल इफेक्ट इज शोन बाय। अच्छा, टिंडाल इफेक्ट हमारे पास वो इफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास लाइट स्कैटर्ड होती है। इसकी अगर हम डिफिनीशन करें तो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। अच्छा, टिंडाल इफेक्ट हमारे पास कोलाइड्स शो करते हैं। कोलाइड्स इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज जो होता है वो सस्पेंशन से कम और सोल्यूशन से ज़्यादा होता है, तो एंड इट इज़ बेस्ट फॉर स्कैटरिंग लाइट। सही है। तो हमारे पास कोलाइड्स टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। अच्छा, शुगर सोल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन है, ये टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करता। पेंट हमारे पास सस्पेंशन है, ये भी टिंडाल इफेक्ट नहीं वो शो करता। चाक सोल्यूशन भी हमारे पास सस्पेंशन है, ये भी टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। जो जेली है हमारे पास, ये हमारे पास कोलाइड्स है और ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। सो MCQ नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जेली हमारे पास टिंडाल इफेक्ट शो करता है। अच्छा, टिंडाल इफेक्ट इज ड्यू टू, अच्छा टिंडाल इफेक्ट हमारे पास किस वजह से होता है? हमारे पास बीम ऑफ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, इसको हम टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडाल इफेक्ट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। 10 MCQs का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, MCQ नंबर 11, 10 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इट इज कॉल्ड। अच्छा, हमने सॉल्यूट को वॉल्यूम में लिया हुआ है और जो हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसे हमने ग्राम में लिया हुआ है। तो हमने क्या किया है, सॉल्यूट को वॉल्यूम और सॉल्वेंट को ग्राम में लिया हुआ है, तो हमारे पास ये वेट वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है। सो इट इज कॉल्ड परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम वेट। MCQ नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन सी। अच्छा, MCQ नंबर 12, when saturated solution is diluted it turns into, जब हमारे पास saturated solution जिसमें मतलब हम further amount of solute dissolve नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं at a given temperature, उसे हम कहते हैं saturated solution। अब अगर saturated solution को हम dilute कर ले, मतलब उसमें और solvent add कर ले, तो हमारे पास solution क्या बन जाएगा, unsaturated solution बन जाएगा। ये फिर अगर हमने solvent का concentration बढ़ा दिया, मतलब let's suppose हमने salt और water का एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया, अब उस सोल्यूशन में हमने मजीद पानी डाल दिया, मतलब उसे हम सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया। अब उस सोल्यूशन में हमारे पास फर्दर अमाउंट ऑफ साल्ट भी डिसॉल्व हो सकता है, तो वो सोल्यूशन हमारे पास क्या बन गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। MCQ नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन।
ऑप्शन डी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 13, मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन। अच्छा, मोलरिटी हमारे पास क्या है? मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 13 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अच्छा, अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ।